अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे ज्यादा हमारा पड़ोस हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है ना। तो आज के सेशन में मैं भारत और नेपाल के बीच के संबंधों पर जिक्र करूंगा, चर्चा करूंगा, और आने वाले कुछ सेशंस हम भारत नेपाल संबंधों पे रखेंगे। अच्छा, भारत नेपाल संबंधों के साथ साथ जितना भी भारत का पड़ोस है, जैसे कि भारत चीन संबंध, भारत मालदीव संबंध, अभी हाल फिलहाल में मालदीव के साथ हुए संबंध बहुत चर्चा में थे। भारत श्रीलंका संबंध, श्रीलंका के राष्ट्रपति अभी भारत आए थे, है ना। तो ये समय समय पर डिप्लोमेटिक यात्राएं होती रहती हैं। भारत बांग्लादेश संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध, तो जितने भी हमारे पड़ोस हैं और पड़ोस के साथ साथ जो विश्व की महाशक्तियां हैं उनके साथ भी हम अपने संबंधों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में भारत नेपाल संबंध के बारे में जिक्र करेंगे। और आज मैं सिर्फ आपको यह बताऊंगा कि जो भी अपना पड़ोस होता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं नेपाल जैसा देश, इसको लेकर के हमारे जो संबंध हैं उनमें क्या क्या आयाम हो सकते हैं, क्या क्या दृष्टिकोणों में हम संबंधों को देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि नेपाल कई बार चाइना कार्ड खेलता रहता है, और चाइना कार्ड खेलना जो चालू हुआ ना, ये बहुत मतलब देखा जाए तो आज़ादी के पहले देखा जाए तो नेपाल में एक शासक हुआ करते थे। पहले यहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, अब तो यहाँ पे संविधान बन चुका है, लोकतंत्र आ चुका है। तो नेपाल शुरुआत में भारत के पक्ष में ही रहा, और यहाँ पे एक शासक थे जो 1955 तक थे, त्रिभुवन नाम था उनका। त्रिभुवन मतलब त्रिभुवन जी का टाइम पीरियड जो था भारत नेपाल संबंधों का स्वर्ण काल कहा जा सकता है। रीजन क्या है, भारत और नेपाल जो है एक दूसरे के साथ कई सारे संबंधों को, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, सभी को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ठीक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारा कल्चर एक है, हमारा पड़ोस एक है, हमारी बॉर्डर सीमाएं एक हैं, तो हम एक ही धागे से बंधे हुए हैं, है ना। ज्योग्राफी बिल्कुल हमें एक दूसरे से बांध के रखती है। हिमालय पर्वत श्रेणी पे नेपाल अवस्थित है आपका पूरा, प्रकृति बांध के रखती है, इतिहास बांध के रखता है, संस्कृति बांध के रखता है ना, और धर्म बांध के रखता है दोनों देशों को। कई सारे खान पान एक जैसे हैं, देवी देवता एक जैसे हैं, और जिस तरीके से हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन लेकर के चले वो भी अच्छे हैं। तो त्रिभुवन जी के टाइम पीरियड तक तो भारत नेपाल संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन ये बात बहुत पुरानी है, 1955 की है। त्रिभुवन सिंह के बाद महेंद्र जी जो है नेपाल के शासक बनते हैं, और महेंद्र जी ने एक कॉन्सेप्ट लेकर आए नेपाल का समान दूरी का सिद्धांत। अब समान दूरी के सिद्धांत के तहत इन्होंने कहा कि जितनी दूरी हमारी नेपाल की भारत के साथ है उतनी ही नेपाल की दूरी चीन के साथ है, तो हम भैया दोनों के साथ संबंधों को विकसित करेंगे। और ऐसे में चाइना की एंट्री हो जाती है, और चाइना आपको पता है जहां प्रवेश करता है तो फिर वो भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे जो है उसके बाद से कई बार आप देखते रहते हैं चाइना कार्ड हमारा जो है हमारे पड़ोसी संबंधों में बहुत खटास डालता है। अभी मालदीव के साथ जो संबंध खराब हुए उसके पीछे भी चाइना कार्ड ही सबसे बड़ा कारण बना। ठीक है, तो आज का सेशन जो है समझने का प्रयास करेंगे कि भारत नेपाल संबंधों के क्या आयाम है। ठीक है, बहुत सारे विवाद के बिंदु हैं और बहुत सारे सहयोग के बिंदु हैं। जब कभी भी हमें कोई भी आयाम पढ़ना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज सिखाता हूं, और ये आप सभी के साथ जोड़ करके देख सकते हैं जितने भी हैं। ठीक है, संबंधों के विभिन्न आयाम, संबंधों के विविध आयाम। ठीक है, संबंधों के विविध आयाम में क्या क्या हो सकता है? दो चीजें होती हैं, एक तो सहयोग के पक्ष होते हैं, सहयोग के बिंदु होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं? मतभेद के बिंदु होते हैं। देखो हर एक देश के साथ है यह स्थिति, कुछ सहयोग होगा तो कुछ मतभेद भी होगा। पहले सहयोग के बिंदुओं को देखिए भारत नेपाल के बीच में। क्या संस्कृति एक जैसी है? तो सांस्कृतिक संबंध। सांस्कृतिक के बाद दूसरा जो है, क्या भारत और नेपाल दोनों एक साथ सांस्कृतिक सहयोग के साथ साथ विभिन्न प्रकार के अन्य सहयोगों में एक साथ हैं? क्या आर्थिक संबंध है? बिल्कुल है ना, आर्थिक संबंध, इकोनॉमी, बहुत सारे नेपाल के लोग भारत में रोजगार प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद
भारत और नेपाल के बीच में आर्थिक के साथ साथ ऊर्जा एक बहुत बड़ी जरूरत है, ऊर्जा के बीच में संबंध है। ऊर्जा के साथ साथ जल एक बहुत बड़ी चीज है। भारत बहुत सारी यहाँ पे जल सहयोग संबंध है, जल सहयोग, ऊर्जा सहयोग, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है? नेपाल में तकनीकी सहयोग, तकनीकी सहयोग, एक बफर स्टेट है, दो देशों के बीच में है भारत और एक। सामरिक महत्व है क्या नेपाल का? स्ट्रेटेजिक महत्व बिल्कुल है, दो देश, एक बफर स्टेट है, सामरिक महत्व। नेपाल एक बफर स्टेट है, भारत और चीन के बीच दोनों के साथ अवस्थित है। रक्षा संबंध भी होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, रक्षा संबंध दोनों देशों के बीच में। और क्या क्या हो सकता है? प्राकृतिक आपदाओं वाला देश है नेपाल, तो कभी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो भारत जो है एक जिम्मेदार कंट्री के तौर पे प्राकृतिक आपदा सहयोग, कोई भी नेपाल पे प्राकृतिक आपदा आती है, भारत त्वरित गति से जाकर के नेपाल की मदद करता है, ठीक है। और नेपाल की मदद करनी भी चाहिए। वाणिज्यिक सहयोग भी है हमारे, वाणिज्यिक सहयोग भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और क्या क्या देखने को मिलता है? नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण हमने कई बार देखा, अभी भी कई बार देखने को मिलता है। माओवादी थे वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में, तो वहां पे जो संविधान बनाया गया है ना, राजनीतिक किसी भी प्रकार की अस्थिरता होती है, अस्थिरता होती है, तो भारत जो है उसमें भी जाकर के नेपाल में मदद करता है यदि नेपाल कोई भी मदद मांगता है तो कई सारे सहयोग के पक्ष हमें ढूंढने होते हैं, है ना। दो देशों के बीच में क्या क्या हो गए मैंने आपको बता दिया। और अब हमारे लिए नेपाल के साथ संबंध इसलिए जरूरी है क्योंकि उधर चाइना बैठा हुआ है, ठीक है। चाइना का हस्तक्षेप बढ़ा तो कहीं ना कहीं पे भारत के लिए समस्या हो सकती है। तो दोनों देशों के साथ जल सहयोग जो मैंने यहाँ पे लिखा, कितनी सारी नदियां नेपाल से निकलती हैं और भारत आती हैं, नदी जल विवाद भी है ना बहुत सारे, तो ये पॉइंट कुछ लिखे और पॉइंट इसमें ऐड करिएगा आप लोग। मतभेद के बिंदु की बात करें कि भारत और नेपाल के बीच में क्या क्या मतभेद हो सकते हैं, तो मतभेद की बात करिए तो एक संधि की गई है, मैं ये संधि अलग से आपको पढ़ाऊंगा, पूरी की पूरी ट्रीटी पढ़ाऊंगा, भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि 1950। भारत नेपाल शांति से एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है, शांति एवं मैत्री संधि, इसके तहत हमने बहुत सारे जो है इस संधि के कारण से हमने नेपाल को बहुत सारी चीजें उपलब्ध करा रखी है। तो एक संधि ये है, इसका विवाद है, इस पे भी बहुत सारे स्टेक होल्डर वहां पे बात कहते हैं। नेपाल में नया संविधान बना है, इसको लेकर के भी विवाद रहा है, नया संविधान एंड विवाद, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कई सारे नदी जल विवाद हैं, नदी जल विवाद, तीस्ता नदी जल विवाद, काली नदी जल विवाद, बहुत सारी नदियां नेपाल से आती हैं। एक मानचित्र विवाद भी देखने को मिलते हैं, नेपाल ने अभी अपना एक नया मानचित्र जारी किया था जिसमें उत्तराखंड के कई क्षेत्रों को अपनी बस्ती दिखा दिया था, तो मानचित्र विवाद भी हम टाइम टू टाइम पे देखते रहते हैं, चीन के उकसावों में भी यह आता रहता है। इसके बाद नेपाल में विस्थापन और पुनर्वास से संबंधित विवाद, बहुत सारे लोग भारत में आकर रहते हैं, कहते हैं भारत और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है, बहुत सारे लोग जो है नेपाल के भारत में आकर विवाह करते हैं, भारत के लोग नेपाल पे जाकर के विवाह करते हैं, तो रोटी बेटी का रिश्ता है। और दूसरा प्रथम नागरिक का रिश्ता, प्रथम पड़ोसी का रिश्ता, प्रथम पड़ोसी का रिश्ता है हमारा, प्रथम पड़ोस, भारत का ये पहला पड़ोस है ना। आपके घर के बगल में कोई रह रहा है तो आपको उससे संबंध अच्छे बना के चलने होंगे, क्योंकि वो तो आपकी भूगोल है ना, ज्योग्राफी है। यदि आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे तो फिर आप डिस्टर्ब रहेंगे हमेशा, वो आपको परेशान करता रहेगा। तो प्रथम पड़ोसी की भूमिका, और साथ में प्रथम पड़ोसी के साथ साथ रोटी बेटी का हमारा रिश्ता है नेपाल के साथ।
रोटी बेटी का रिश्ता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। विवाद में और भी विवाद हैं, जैसे नेपाल में नागरिकता कानून का विवाद भी हुआ था, नागरिकता कानून विवाद, ठीक है। चीन का प्रभाव, ये सारे पॉइंट हम लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, विविध आयामों को लेकर के। तो सबसे पहली बात, हमें जब कभी भी कोई भी इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन लिखना है, मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और उस क्वेश्चन में इसी से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन रहे, आप एक बार देखिएगा, एक प्रश्न आपके सामने है। तो पहले भारत नेपाल संबंधों के महत्व को बताइए कि आखिरकार ये दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं। ये देखिए, भारत नेपाल संबंधों के विविध आयामों पर चर्चा कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे लोग लिख लीजिएगा, भारत नेपाल संबंधों के विविध आयामों पर चर्चा कीजिए। हाँ, इस समय ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी लड़ाई चल रही है, बलूचिस्तान वाले क्षेत्र पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। पूरा विश्व इस समय लड़ रहा है, रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, अमेरिका अभी यमन पे बम विस्फोट कर दिया, ईरान पाकिस्तान पे कर दिया, इजराइल हमास से कर रहा है, सब लड़ ही रहे हैं। पूरा यूरोप लड़ लड़ के कहीं तीसरा विश्व युद्ध न करा दे ये, ठीक है। भारत नेपाल संबंधों के विविध आयामों पर चर्चा कीजिए। तो परिचय में सिर्फ यही बताना है कि भारत और नेपाल सबसे पहले प्रथम पड़ोसी हैं। ये भौगोलिक एवं प्राकृतिक और ऐतिहासिक सांस्कृतिक तौर पर एक दूसरे से एक मजबूत धागे से बंधे हुए हैं, ठीक है। भारत और नेपाल भाषा, धर्म, देवी देवता, खान पान के क्षेत्र में जितना नजदीक हैं, उतना दुनिया में कोई दूसरा देश नजदीक नहीं है। दोनों देशों के बीच परंपरा, परस्पर नागरिक संपर्क है ना, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों का एक व्यापक जो है स्वरूप देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से आप शुरुआत करिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है भारत और नेपाल संबंधों के विविध आयाम निम्नलिखित हैं, और ये जो मैंने आपको बताया कि किन किन क्षेत्रों में हमें संबंधों को अपने मजबूत करना चाहिए, इन लिस्टों को भी आपने लिख देखना है, ठीक है। तो भारत नेपाल संबंधों में आप पहले शुरुआत करिए कि भारत और नेपाल के बीच में क्या क्या समानता है, पहले ये बताइए। तभी आप देखते हैं हमने जो बॉर्डर बना रखी है ना, वो पूरा से पूरी बॉर्डर है ना, उस बॉर्डर पे सशस्त्र सीमा बल लगा हुआ है, हमारा एसएसबी लगी हुई है, बट वहां से कोई भी आ जा सकता है। भारत के लोग नेपाल जा सकते हैं, नेपाल के लोग भारत जा सकते हैं, कोई भी वीजा की जरूरत नहीं है। नेपाल के लोग यहाँ पे बड़े जगहों पे रोजगार भी प्राप्त करते हैं, सारी चीजें यहाँ पे हमने उपलब्ध कर रखी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, तीसरा विश्व युद्ध होगा कि नहीं होगा, इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। जिस तरीके का माहौल बनता जा रहा है वो अपने आप में बहुत ही जो है चिंतनीय है। युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। जो इजराइल 6 दिनों में युद्ध खत्म कर चुका था, आज वो इजराइल जो है 100 दिन पूरे हो गए तो भी युद्ध अभी खत्म नहीं कर पाया। आज आप देखिए रूस और यूक्रेन का युद्ध कितना लंबा चल गया। तो यानी विश्व की शक्तियां ही युद्ध रोकना नहीं चाहती हैं, सबके अपने परस्पर हित हैं, लेकिन मानवता इसमें दरकिनार की जा रही है। आज गजा में लगभग 23,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो मर तो मानव ही रहा है ना, मानवता मर रही है ना। तो युद्ध का जो अंत है कुछ है नहीं, युद्ध का परिणाम सिर्फ और सिर्फ आपसी बैर भावना का उपज। आपको पता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था ना, उसी के कारण से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जितनी संधियां हुई ना, उन संधियों में इतना अपमान किया गया जर्मनी का, और जर्मनी के साथ साथ जितने भी देश पराजित हुए थे, उस अपमान ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दे दिया। तो तृतीय विश्व युद्ध भी कहीं ना कहीं पे एक कहा कुछ नहीं जा सकता है, ये घटनाक्रम जुड़ता चला जा रहा है, ठीक है। आने वाले समय में कोई बड़ा मतभेद हुआ दो देशों के बीच में तो शायद कहीं ना कहीं पे महाशक्तियां आपस में उलझ जाएंगी। लेकिन एक चीज मान के चलो, हम नहीं लड़ने वाले, भारत नहीं जाएगा युद्ध में कहीं भी, ना हम लड़ेंगे। बस हमसे कोई बोले ना, हमसे कोई बोलेगा नहीं, हमें कोई छेड़ेगा नहीं, तो हम किसी को परेशान करने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट आप लिखना, बहुत ज्यादा कठिन नहीं रहेगा ये क्वेश्चन,
लिख लोगे क्या? बताओ भाई कमेंट सेक्शन में, सभी लोग लिख लोगे क्या? भारत नेपाल संबंधों में विविध आयामों पर चर्चा करिए, कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी फिर अभी नेपाल को लेकर के काफी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं और आपके डिस्कस कर लूंगा। आज के सेशन में नेपाल को लेकर इतना ही रखते हैं।